प्रदेश इन दिनों आस्था और सियासत के दिलचस्प चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद है, जहां अदालती कोशिशों और लोक अदालत के बावजूद दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम हैं। हिंदू पक्ष जहां जमीन के एक इंच से भी पीछे हटने को तैयार नहीं, वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से बातचीत से दूरी बनी हुई है। दोनों पक्ष कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आए और बोले, लेकिन अखिलेश यादव तो इस विवाद से दूरी बनाए हुए केदारेश्वर मंदिर पर फोकस्ड है। तो क्या कुछ चल रहा है मथुरा से लेकर काशी में, सब कुछ हम आपको बताएंगे हमारे खास कार्यक्रम दो टूक में। श्री कृष्ण जन्मभूमि वर्सेस शाही ईदगाह। सबसे पहले बात करते हैं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की जड़ से। ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, ये आस्था, इतिहास और कानून का जटिल मसला है जो सालों से अदालतों में उलझा हुआ है। विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इसमें से करीब 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान से जुड़ी बताई जाती है और लगभग 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष का दावा बिल्कुल साफ और मजबूत है। उनका कहना है कि भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक जन्म स्थान यही है। मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 से 70 के आसपास केशव राय मंदिर को तुड़वा दिया था और उसी जगह पर शाही ईदगाह का निर्माण कराया गया। याचिकाकर्ताओं की मेन मांग ये है कि शाही ईदगाह को वहां से हटाया जाए और पूरी 13.37 एकड़ जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी जाए। 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह प्रबंध समिति के बीच एक समझौता हुआ था। हिंदू पक्ष अब इस समझौते को अवैध बता रहा है। कहा जा रहा है कि ये समझौता भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की इच्छा के विपरीत था। कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित है। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने बार बार दो टूक कहा है कि विवादित जमीन भगवान श्री कृष्ण की है, इसके बदले किसी दूसरी जगह जमीन देने का सवाल ही नहीं उठता है। जमीन हमारी है, इसलिए 1 इंच भूमि भी नहीं देंगे। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर अतिक्रमित जमीन के बदले दूसरे जमीन देने का सिद्धांत मान लिया गया तो देश भर में मंदिरों से जुड़े विवादों में हिंदुओं को ही जमीन देने वाला पक्ष बनना पड़ेगा। वहीं मुस्लिम पक्ष यानी कि शाही ईदगाह कमेटी का रुख अलग है। उनका कहना है कि कोई ठोस ऐतिहासिक सबूत नहीं है जो साबित करे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी या श्री कृष्ण का जन्म बिल्कुल उसी जगह पर हुआ था जहां आज ईदगाह है। वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हैं। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी वही बरकरार रहेगी। अयोध्या को इस कानून से अपवाद बनाया गया था, लेकिन मथुरा पर ये लागू होता है। 1968 के समझौते को वो पूरी तरह वैध मानते हैं और कहते हैं कि मंदिर ट्रस्ट ने लंबे समय तक उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इतिहास, आस्था और कानून तीनों एक दूसरे में उलझे हुए हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि के बाद ये देश का दूसरा सबसे संवेदनशील विवाद बन चुका है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। समझौता वार्ता फिर फेल। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को सुलह समझौते के जरिए निपटाने के लिए विशेष लोक अदालत का रास्ता निकाला था, लेकिन हकीकत में वार्ता बार बार नाकाम हो रही है। 4 जून को पहली बैठक बुलाई गई, मुस्लिम पक्ष मौजूद ही नहीं हुआ। 7 जुलाई को भी मुस्लिम पक्षकार अनुपस्थित रहे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर निर्देश दिए। 7 अगस्त को दोनों पक्ष पहुंचे, लेकिन आपसी बातचीत से कोई सहमति नहीं बन सकी। फिर 20 अगस्त को तीसरी बार महत्वपूर्ण बैठक रखी गई।
इस बार भी मुस्लिम पक्ष नहीं मिला। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष जानबूझकर मामले को लंबित करने की कोशिश कर रहा है। उनके पास कोई ठोस दस्तावेज नहीं है, इसलिए वो बातचीत से बच रहे हैं। इसी बीच हिंदू पक्षकार दिनेश फलहारी ने एक नया और चौंकाने वाला ऑफर दिया। उन्होंने ईदगाह मस्जिद के अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा कि मेवात के 20 एकड़ जमीन को ले लो। मुस्लिम आबादी वहां ज्यादा है, मस्जिद बनाने का पूरा खर्च भी हिंदू पक्ष वहन करेगा। मध्यस्थता के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी शामिल करने की बात कही गई, लेकिन हिंदू पक्ष के दूसरे प्रमुख याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने इस ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की करीब 2.5 एकड़ विवादित भूमि भगवान श्री कृष्ण की है। अपने गोविंद की भूमि के बदले किसी अन्य स्थान पर भूमि देने वाले हम कौन होते हैं? जमीन हमारी है, इसलिए 1 इंच भूमि भी नहीं देंगे। इसी बीच अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने एक और बड़ा बयान दे दिया। गोरखपुर में उन्होंने कहा कि कोर्ट में मुकदमा अपनी जगह चलेगा, लेकिन मांग को लेकर सड़कों पर भी उतरेंगे। जरूरत पड़ी तो कार सेवा भी करेंगे, उस स्ट्रक्चर को ध्वस्त करेंगे। कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि बाबर और औरंगजेब जैसे अतिक्रमणकारियों के नाम पर कोई ढांचा स्वीकार नहीं। भारत राम और कृष्ण का देश है। अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा में भी मंदिर निर्माण की लड़ाई जारी रहेगी। लाठी डंडे भी खाएंगे, माखन मिश्री भी खाएंगे और लठ भी बजाएंगे। समझौते की बात तो चल ही रही है, लेकिन दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। अखिलेश यादव को मध्यस्थता बनाने की मांग भी उठा रहे हैं कि वो आए और इस पूरे मामले को सुलझाएं, लेकिन वो पूरी तरीके से गायब नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका MY समीकरण पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। एक तरफ यादव है तो दूसरी तरफ मुसलमान है। अगर यादव की साइड जाएंगे तो मुसलमान नाराज, मुसलमान की साइड जाएंगे तो यादव नाराज। इस समीकरण को देखते हुए अभी वो मथुरा मंदिर से पूरी तरीके से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि यादव हो या फिर मुस्लिम पक्ष, दोनों ही साइड से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को बीच में लेकर आया जाए, वो सारे मामले को सुलझाएंगे, लेकिन वो तो गायब है। उनका फोकस तो कहीं और है। अखिलेश का केदारेश्वर दाव, यहीं से जुड़ती है आज की दूसरी और सबसे जरूरी खबर। मथुरा विवाद में मध्यस्थता की मांग के बीच अखिलेश यादव का पूरा ध्यान इटावा के केदारेश्वर मंदिर पर टिका हुआ है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारेश्वर धाम की तर्ज पर इटावा में भव्य केदारेश्वर मंदिर का निर्माण समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की विशेष पहल पर कराया जा रहा है। मंदिर का शुभारंभ अभी बाकी है, लेकिन प्रचार जोरों पर है। काशी में इसकी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिर के भव्य स्वरूप और विशाल शिवलिंग की प्रकृति झांकी के रूप में गाजे बाजे के साथ निकाली गई। यात्रा सिकरौल से शुरू हुई और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंची। शोभा यात्रा में शामिल महिलाओं और भक्तों ने बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। आरती के साथ यात्रा भोजूबीर टैगोर कॉलोनी के गेट पर मंदिर से शुरू हुई थी। इस यात्रा में चंदौली के सपा सांसद वीरेंद्र सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। ये महज एक धार्मिक आयोजन नहीं लग रहा। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। पहले अखिलेश यादव ने पीडीए में पी का मतलब पंडित बताना शुरू किया, फिर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया, साधु संतों पर नरम रुख अपनाया। अब केदारेश्वर मंदिर उसी रणनीति का हिस्सा बनकर उभरा है। काशी जैसे संवेदनशील और धार्मिक शहर में मंदिर की झांकी निकालकर सपा ने यह संदेश दे दिया है कि वो सिर्फ एक खास वर्ग की पार्टी है, बल्कि आस्था का सम्मान रखने वाली पार्टी भी है। ये भी कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव करीब है। मथुरा में मध्यस्थता की मांग जोरों पर है, लेकिन अखिलेश यादव काशी और इटावा में मंदिर की झांकी निकालने में व्यस्त है, क्योंकि उन्हें सियासी संदेश देना ज्यादा जरूरी लग रहा है।
आस्था और सियासत का गठजोड़। मथुरा में विवाद लंबा खिंच रहा है, लोक अदालत बार बार फेल हो रही है, हिंदू पक्ष 1 इंच जमीन नहीं देने पर अड़ा हुआ है। महंत राजू दास कार सेवा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव मध्यस्थता से दूर रहकर केदारेश्वर मंदिर पर फोकस बनाए हुए हैं। ये दोनों घटनाएं 2027 चुनाव से पहले आस्था और सियासत का गठजोड़ दिखाती है। एक तरफ संत और संगठन मथुरा काशी को अयोध्या की तर्ज पर आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश का केदारेश्वर फोकस बताता है कि सपा हिंदू वोटर्स तक पहुंच बनाने की कोशिश में है। मध्यस्थता की मांग के बावजूद अखिलेश उस चर्चा से दूर हैं और मंदिर निर्माण और काशी शोभा यात्रा पर जोर दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद लोक अदालत में बार बार अटक रहा है। हिंदू पक्ष 1 इंच जमीन नहीं देने पर पूरी तरीके से अड़ा हुआ है। मुस्लिम पक्ष वार्ता से दूरी बनाए हुए हैं। महंत राजू दास जैसे संत कार सेवा और ढांचा ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं। मेवात में जमीन देने का ऑफर भी आया, लेकिन वो भी खारिज हो गया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को मध्यस्थता के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन उनका पूरा फोकस इटावा के केदारेश्वर मंदिर पर टिका हुआ है, क्योंकि वहीं से वो ये संदेश देना चाहते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। समाजवादी पार्टी की आस्था की राजनीति में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में ये दोनों मुद्दे उत्तर प्रदेश की सियासत को नई और तेज दिशा दे सकते हैं। फैसला आखिर में जनता का ही होगा कि उन्हें अखिलेश यादव की दोहरी रणनीति को देखना है, उसी के रास्ते पर चलना या उसी में फंस जाना है, या दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से अयोध्या में अपनी जगह बनाई है, अपनी जगह को छीना है, वापस लिया है, उसी तरीके से जब मथुरा की बारी आई है तो वहां पर भी ऐसे ही एक्शन लिया जाएगा। उन्हें चुनना है या फिर अखिलेश यादव को, ये अब जनता के ऊपर ही पूरा फैसला है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।